हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं बियॉन्ड ग्लोबल लाइंस। दोस्तों, जब भी हम इंडिया और पाकिस्तान का नाम एक साथ सुनते हैं, एक कहानी हमेशा याद आती है। एक कहानी जिसमें दर्द है, जंग है, दुश्मनी है, लेकिन कहीं ना कहीं पीस की एक छोटी सी उम्मीद भी। आज हम बात करेंगे उसी कहानी की, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों की, जो 1947 के पार्टीशन से लेकर 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक आज भी जारी है। एक सफर जिसमें 4 मेजर वॉर्स हुए, कई टेररिस्ट अटैक्स, और हर बार एक ही सवाल, क्या कभी दोनों देश अमन से रह पाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, 1947, द पार्टीशन एंड बर्थ ऑफ राइवलरी। 1947 ब्रिटिशर्स जा रहे थे और एक नया साउथ एशिया बनाया जा रहा था। लेकिन जब भारत के टुकड़े हुए, तब सिर्फ जमीन नहीं बांटी गई, दिलों में भी एक गहरी लकीर खींची गई, और यह लकीर थी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। कश्मीर इशू भी यहीं से शुरू हुआ। महाराजा हरि सिंह चाहते थे कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान बैक्ड ट्राइबल इन्वेडर्स ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। सिचुएशन को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिचुएशन को देखते हुए महाराजा हरि सिंह के सामने एक शर्त रखी, इंडिया अपने सोल्जर्स तभी भेजेगा जब कश्मीर ऑफिशियली इंडिया के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी, जो कि ट्राइबल्स की भेष में थी, श्रीनगर तक पहुंचने वाली थी, महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया का भाग बना दिया थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यह एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, जिसके बाद कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा बन गया। उसके बाद 1947-48 की पहली वॉर हुई। इंडिया ने प्लेन्स के थ्रू रीइंफोर्समेंट्स भेजी। इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर को सिक्योर किया और पाकिस्तानी आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि इंडिया पूरी जम्मू कश्मीर पर अपनी होल्ड बना पाता, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाने का सोचा। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू की जल्दबाजी की वजह से जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी यानी कि पीओके कहते हैं। लड़ाई के बाद यूनाइटेड नेशन के मेडिएशन से सीज फायर लागू हुआ और एक नई सीज फायर लाइन बनी, जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी कहते हैं। लेकिन कश्मीर का मसला वहीं से आज तक सुलझा नहीं। चैप्टर 2, 1965, द सेकेंड वॉर। 1965 पाकिस्तान को लगा कि भारत अभी 1962 के चाइना वॉर से वीक है। उन्होंने ऑपरेशन गिब्राल्टर के नाम से एक प्लान बनाया, कश्मीरी लोगों को उकसाओ और इंडिया को अंदर से तोड़ दो। लेकिन भारत ने जवाब दिया पूरी शक्ति के साथ, टैंक बैटल्स, डॉग फाइट्स और फुल स्केल वॉर। लेकिन आखिर में दोनों तरफ से सीज फायर हुआ और ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन भरोसा वो कभी वापस नहीं आया। इंडिया ने दुनिया को यह दिखाया, हमें शांति चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे देश को छुएगा तो जवाब भी देना जानते हैं। चैप्टर 3, 1971, द वॉर दैट चेंज्ड साउथ एशिया। अब बात 1971 की। यह वो साल था जब पाकिस्तान के अंदर खुद एक सिविल वॉर चल रही थी। ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान के बीच मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज इंडिया आए और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता गया। इंडिया ने पहले डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ट्राई किया, लेकिन जब एट्रोसिटीज बढ़ गई तब भारत ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया। दिसंबर 1971 में शुरू हुआ इंडो पाकिस्तान वॉर और सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने हथियार डाल दिए। एक नया देश बना जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। ये थी इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। लेकिन पाकिस्तान के दिल में बदले की आग जल उठी थी और इसी से आगे चला उनका टेरर ड्रिवन माइंडसेट टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। चैप्टर 4, द न्यूक्लियर शैडो, 1998। टाइम बीतता गया और दोनों देश ने अपने वेपन्स डेवलप करने शुरू किए। 1998 में इंडिया ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए अंडर कोड नेम्ड ऑपरेशन शक्ति, और विद इन डेज पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए अंडर कोड नेम्ड ऑपरेशन चंगई 1। पाकिस्तान ने इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स कैसे डेवलप कर लिए? अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि अब साउथ एशिया ऑफिशियली न्यूक्लियर जोन बन गया था, इसलिए इसके बाद शुरू हुई पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर की पॉलिटिक्स। चैप्टर 5, 1999, कारगिल वॉर, द बिट्रेयल।
1999 लाहौर समिट के बाद दोनों देश के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, पीस टॉक्स हुई, लोगों को लगा अब शायद इंडिया पाकिस्तान के बीच सब नॉर्मल रहेगा। लेकिन तभी पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीओके के थ्रू कारगिल इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने मिलिटेंट्स के रूप में इंडियन टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश की। जैसे ही इंडिया को इस बात का एहसास हुआ, इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स, टफ टेरेंस, लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने हर हिल टॉप वापस लिया और जुलाई 1999 तक भारत ने पूरा कारगिल वापस ले लिया। यह वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं, भरोसे में भी जीता गया था। इंडिया ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक ना करके पूरी दुनिया को दिखाया, हम पीस चाहते हैं पर हमारी जमीन का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं देंगे। चैप्टर 6 2001 to 2014 द एज ऑफ टेरर। कारगिल के बाद पाकिस्तान ने एक नया फ्रंट खोला, टेररिज्म। 13 दिसंबर 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक। लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप्स ने इंडियन लीडरशिप को ओपन चैलेंज दिया। इन रिस्पॉन्स इंडिया ने मैसिव मिलिट्री मोबिलाइजेशन लॉन्च किया अलोंग द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर कॉल्ड ऑपरेशन पराक्रम। नियरली 5 lakhs इंडियन ट्रूप्स को बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया, द लार्जेस्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन सिंस 1971। बट क्योंकि ये करने में हमें वीक्स लग गए, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ही खत्म हो गया और पाकिस्तान के लिए इतना काफी था टू यूज डिप्लोमेसी टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ विक्टिम ऑफ इंडियन एग्रेशन। इनिशियली हमें ग्लोबल सिंपैथी मिली, बट द वर्ल्ड feared a possible nuclear war, which turned world opinion towards de-escalation. इंडिया ने मैसिव मिलिट्री बिल्डअप किया, बट एक फुल वॉर नहीं हुई। डिप्लोमेटिक प्रेशर ने दोनों देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर आया 26 नवंबर 2008 मुंबई अटैक्स, ऑल्सो नोन एज 26/11। टेररिस्ट ने समुद्र के रास्ते मुंबई पर हमला किया। ताज होटल, CST, लियोपार्ड कैफे, 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पूरा देश शॉक में था। इस बार पाकिस्तान ने डिनाई करने की भी कोशिश की, लेकिन सबूत इतने क्लियर थे कि दुनिया ने भी पाकिस्तान पर उंगली उठाई। इंडिया ने एक चीज सीखी, डायलॉग कैन वेट बट डिफेंस कैन नॉट। चैप्टर 7 2016 to 2019 द न्यू इंडिया रिस्पॉन्स। 2016 उड़ी अटैक। पाकिस्तानी टेररिस्ट ने इंडियन आर्मी कैंप पर हमला किया। विद इन डेज इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक। पहली बार इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर जाकर टेररिस्ट लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय किए। पाकिस्तान ने दोबारा गलती की। 2019 पुलवामा अटैक, 40 CRPF जवान शहीद हुए। इस बार जवाब और बड़ा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर जाके जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को उड़ा दिया। यह दोनों इंसिडेंट ने एक बात क्लियर कर दी, यह नया भारत है, नई लीडरशिप अंडर मोदी गवर्नमेंट जो घर में घुसकर मारती है। चैप्टर 8 2025 पहलगाम अटैक एंड ऑपरेशन सिंदूर। इस बार पाकिस्तान ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। 2025 पहलगाम में एक और मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ। पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स ने फिर से इंडियन सॉइल पर मासूम हिंदुओं का खून बहाया। धर्म के नाम पर सबको चुन चुन कर मारा गया, लेकिन इस बार इंडिया में आक्रोश बहुत ज्यादा था। इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया इस बार हमला भी पूरी ताकत से किया जाएगा। फुल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और ग्लोबल डिप्लोमेसी सब एक साथ। इंडियन लीडरशिप ने इंडियन डिफेंस फोर्सेस को पूरी छूट दे दी। एक ही लक्ष्य था, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। वी विल परस्यू देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। ईच एंड एवरी परपेट्रेटर्स विल बी ब्राउट टू जस्टिस। और इसी के साथ इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, एक स्ट्रेटेजिक मल्टी लेयर्ड काउंटर टेरर ऑपरेशन। यह सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था, यह एक मैसेज था, अब भारत डिफेंसिव नहीं डिसाइसिव है। भारत ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को निशाना बनाया, 100 से ज्यादा टेररिस्ट को प्रिसीजन स्ट्राइक्स में ढेर कर दिया और न जाने कितने ही फाइटर प्लेन जैसे F-16 और JF-17 को हवा में ही मार गिराया। कितने ही रडार स्टेशन, एयरक्राफ्ट हैंगर्स, सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, रनवे को कुछ ही घंटों में निस्तनाबूद कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में सीज फायर के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अगर पाकिस्तान ने हार मानकर सीज फायर की भीख न मांगी होती तो शायद टेररिस्ट के साथ साथ पाकिस्तान भी नक्शे से गायब हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद साउथ एशिया में एक नया इक्वेशन बना, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। चैप्टर 9 द न्यू नॉर्मल, इंडियाज विजन अहेड। आज 2025 में इंडिया का स्टांस क्लियर है,
हम पीस चाहते हैं, लेकिन पीस तभी पॉसिबल है जब टेररिज्म खत्म हो। इंडिया अब एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। क्वाड, G20 लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, डिफेंस पार्टनरशिप्स, सब में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और पाकिस्तान अपनी ही इंटरनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ है। और इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को नेबरहुड फर्स्ट बट जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर बना दिया है। कहानी अब यहाँ तक पहुँच गई है कि बॉर्डर पर शांति है, लेकिन वो शांति एक पावरफुल मैसेज देता है। एक मैसेज, इंडिया बिलीव्स इन पीस बट नेवर फॉरगेट्स इट्स पास्ट। कंक्लूजन दोस्तों, 1947 से 2025 तक यह कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं, दो सोचों की है। एक सोच जो हमेशा अमन और प्रगति चाहती है, और एक सोच जो हेट्रेड और टेरर से अपना रास्ता खो चुकी है। इंडिया ने हर दौर में दिखाया है, हम पेशेंस भी रखते हैं और पावर भी, शांति भी चाहते हैं और शक्ति भी दिखाते हैं। और हो सकता है पाकिस्तान की अगली गलती उसकी आखिरी गलती हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और इस बार की तैयारी पहले से भी भारी है। तब तक ये कहानी हमें याद दिलाती है, पीस इजंट गिवन, इट्स अर्न्ड, और भारत ने वो हक से जीती है। और इसी के साथ यह है वीडियो का एंड। मैं हूं आपका दोस्त और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद और स्टे अवेयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।